सबसे पहले मैं कुरटा के मीडिया को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिस इस्तकामत के साथ आपने हमारा साथ दिया, अवाम इलाका का आपने साथ किया, रियासत भर के लोगों का आपने साथ दिया। ये आपको हम सलाम पेश करते हैं कि आज 9 माह गुजर चुके और कुरटा में 6वां माह है, आप हमारे साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ मैं जाना चाहता हूँ कि मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस कासर राठौर का, इसलिए कि हुकूमत के अंदर हमने देखा कि सिर्फ एक संजीदा इंसान जिसने बड़े तअम्मुल बुर्दबारी के साथ अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए और किसी नतीजा के ऊपर बात पहुँची। 10 नकाती एजेंडा था, 9 के ऊपर रात को आपको पता है 1 बजे नोटिफिकेशन जारी होया, उसी वक्त हमने अलामिया जारी किया और एक पॉइंट जो टैरिफ के वाला से है वो आपको ये थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली हैं जिसको आम बंदा नहीं समझता। आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा कि परसों इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने निगरान गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी कि किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन, कोई मायदा करने की आपके पास अथॉरिटी नहीं है। लिहाजा हमारा ये टैरिफ वाला मामला पेंडिंग इसलिए हुआ और हमने हुकूमत को टाइम दे दिया। दूसरी तरफ आटा के ऊपर सब्सिडी के वाला से 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है, 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है जिसके बारे में यह है कि वो वफाक के साथ बैठकर मामला तय करेगी। गंदम की जो मिकदार है उसको भी बढ़ाया जाएगा और आटा की सब्सिडी के ऊपर भी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पंजाब से गंदम आज़ाद कश्मीर आती है, यहाँ हमारी मिलों के ऊपर पेशाई होती है, ये मामला 1 माह के अंदर यकसू हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा किसी की ज़ात के साथ इख्तलाफ नहीं है। हम पाकिस्तान के मशहूर हैं जो हमारे साथ इज़हार यकजहती बनाते हैं, लेकिन वो इज़हार यकजहती उलाड़ के ऊपर, मंगला पुल के ऊपर वो बनाए। आज मैं जब इस पुल को मैंने क्रॉस किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं शायद मकबूजा कश्मीर से कुरटा आज़ाद कश्मीर में आ रहा हूँ। के पुल के ऊपर इज़हार यकजहती हम मना रहे हैं। एक तरफ गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं, गरीब को बिल की वजह से, मैं एक बात आपको बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि 1-2 माह पहले हमारे धरने में एक दुकानदार आया, मैं एक पर्दा रखना चाहता हूँ। उस गरीब की आंखों में आंसू से उसने कहा कि मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह है, 25,000 रुपये का मुझे बिल आया है, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ ने कहा है कि चूहे मार दो, गोलियाँ लेके घर में आओ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, केस ज़्यादा पड़ा तो मुझे गोलियां दे देना, हॉस्पिटल में ना लेके जाना, तुम मकरूज हो जाओगे। और दूसरी तरफ मैं तमाम आज़ाद कश्मीर भर की गुड्स जितने भी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वकला बरादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे के बगैर उन्होंने तमाम अदारे बंद कर दिए। और उसके बाद मैं अपनी ताजर बरादरी का और तहरीक लबैक के लोगों का और बिलखुसूस मैंने रात को भी जिक्र किया था कि कुरटा प्रेस क्लब, तहसील प्रेस क्लब और बिलखुसूस 3 नाम ऐसे हैं, और नसार राजा, गुलाम महमूद जिरार और जाहिद सुल्तानी, ये रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन दीगर भी जितने भी मीडिया के लोग हैं वो हमारे दिल में बसते हैं। मैं इन लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ को ऊपर पहुँचाया। हमने रात को ये बात हमारे दरमियान दरारें डालने में वाले हम ही में से थे, लेकिन मैं एक बात उनको भी बताना चाहता हूँ कि ईद की खुशी उन लोगों को होती है जो रोज़े पूरे रखते हैं। जो रोज़े 3 या 4 रखे या 20 रखे, वो ईद की खुशी नहीं, वो शर्मिंदा होते हैं। आज मुझे फ़ख्र है, मैं आपके रजौरी के साथ शाना पिशाना खड़ा, डेली की बुनियाद पर वाजिद साहब भी आते रहे, फैसल साहब को कुछ मजबूरियाँ थी, रहीम भाट साहब, दीगर हमारे साथी इस धरना में 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आते रहे। जिन्होंने इस धरने को छोड़ दिया वो ज़्यादा रात को जज्बाती हो रहे थे। मेरा एक ही फिक्र है कि जिसने रोज़े पूरे रखे उसको ईद की खुशी होगी। एक बार फिर मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए और ताजरों का शुक्रिया अदा करते हुए, और एक बात और वादा कर दूँ कि एक्शन कमेटी ने ये बात तय की है
कि जब तक टैरिफ का मामला तय नहीं होता तब तक किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। आप धरने जारी रखें और बिल आपने नहीं जमा कराने। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।